दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सुबोध में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सेकेंड ईयर का पार्ट 5 लेके आया। दोस्तों इसमें टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो कल जिनका भी एग्ज़ाम है वो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हमको ये भी पता लगे कि दोस्तों मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मेरा जो ये सेशन है कौन कौन से देख रहे हैं। तो दोस्तों आपसे आशा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों देखिए अगला जो पार्ट 4 वीडियो था उसमें हम क्वेश्चन नंबर 60 तक बताए थे। आज हम क्वेश्चन 100 तक बताएंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, इंग्लिश वाला पार्ट है इसी का हिंदी में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 से बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आ गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कर रहा है कि रेट्रोगेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच वाई की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की ध्रुव 14, स्लॉट की संख्या 7 और ध्रुवों की संख्या 2 हो। तो इसका दोस्तों अब आंसर डायरेक्ट अब याद कीजिएगा 6, क्योंकि जो आंसर आएगा ना आपको डायरेक्ट वहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत से हु बहू, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो हु बहू वहाँ पे रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेट्रो मतलब 6 हो जाएगा। फिर जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्या देखिए इसमें आपको फिगर दिया है और पहले फिगर मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये है फिगर है। फिगर में क्या कर रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया। जो यहाँ पर प्रतिक्षेप के लिए क्या इलुस्ट्रेटेड ऑफ आर्मेचर, मतलब इसमें जो परीक्षण किया जा रहा है आर्मेचर का वो कौन सा है, तो उसी के बारे में बता रहा है। फिगर ठीक से देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों इसका डायरेक्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो लघु पथित कुंडली परीक्षण, लघु पथित कुंडली परीक्षण हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट वाले हो जाएगा लघु पथित कुंडली परीक्षण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। देखिए वर्निशिंग से पहले नए रिवाइंडिंग आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। जैसे वर्निशिंग करते हैं, वर्निशिंग से पहले आर्मेचर रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इससे नमी को बाहर निकाल, जैसे हम लोग वर्निशिंग इसलिए करते हैं वर्निशिंग से पहले। वर्निशिंग मतलब क्या है, उसमें हम इंसुलेशन लेप चढ़ाते हैं। तो लेप चढ़ाने के मतलब कि अगर उसमें नमी रहेगा लेप चढ़ाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंसुलेशन भी डैमेज होने लगेगा। अगर उसको हम गर्म कर देंगे तो एकदम उस पर कोई भी नमी नहीं रहेगा, उसके बाद वर्निशिंग करेंगे तो वो परफेक्ट वर्क करेगा। फिर अगला क्वेश्चन आइए, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। जैसे कोई डीसी कंपाउंड मोटर चल रहा है उसको घूर्णन की दिशा हमको अपोजिट कर देना है, तो मतलब कैसे किया जा सकता है। तो इसको आर्मेचर की धारा को बदल कर, आर्मेचर की जैसे ये आर्मेचर है, आर्मेचर में मान लीजिए कि करंट क्लॉकवाइज है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो क्या होगा, आर्मेचर की घूर्णन बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है। करें डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में आपूर्ति टर्मिनल मतलब जब हम सप्लाई देते हैं उसको उसके फेज को हम बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों एक ही दिशा में चलता है, क्या बदल भी देते हैं तो मोटर एक ही दिशा में चलते रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। दोस्तों यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगा। तो गति दोस्तों इसका बहुत तेज गति से में चलती है। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो तो गति क्या है, तो गति बहुत तेज गति से चलने लगती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण। शून्य भार से, शून्य मतलब जीरो लोड से पूर्ण भार मतलब फुल लोड पर डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। मतलब शून्य भार से अगर फुल लोड बढ़ाते हैं तो वहाँ पे मोटर का गति कम हो जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण यही है कि आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप, जैसे लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर में करंट ज़्यादा होगा
तो क्या होगा, आपको वोल्टेज ड्रॉप होगा ही होगा। फिर अगला दोस्तों इसमें फिगर है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद फिगर देखेंगे। कौन सी वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो परीक्षण किया जा रहा है उसमें कौन सी, इसमें क्या है, कौन सी वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये परीक्षण द्वारा कौन सी वाइंडिंग टेस्ट डिफाइंड किया जाता है। तो इधर आएंगे दोस्तों और देखेंगे तो इसमें कुंडली दोष फाइंड किया जाता है। क्या होता है, कुंडली दोष फाइंड होता है। एक बार क्वेश्चन पढ़े हैं, कौन सी वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो कुंडली दोष ज्ञात किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, अब ये मॉड्यूल जो है मॉड्यूल 3 में आ चुके हैं। देखिए ये मॉडल 3 में है। अब यहाँ पे वो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर पढ़ लिए। अब 3 फेज AC 3 फेज मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होगा, देखिए है। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब DC AC सीरीज AC 3 फेज मोटर पढ़ेंगे। देखिए क्या है, थ्री कला मतलब फेज को हिंदी में कला बोलते हैं। 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा n स्लिप माइनस NR। जैसे ये देखिए ये जो है ना, ये क्या है, स्पीड के रिलेटिव गति को दर्शाता है। तो n है सिंक्रोनस स्पीड है और n है रोटर का स्पीड। तो इस सब को माइनस करेंगे तो स्लिप का स्पीड आ जाता है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। देखिए इसमें फिगर दिया गया है, ए में दिया गया है। इसमें कह रहा है कि ये नियंत्रण, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट, नियंत्रण सर्किट का क्या मतलब किस प्रकार का है। तो देखिए नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा इंचिंग नियंत्रण होता है। वो क्या होता है, इंचिंग नियंत्रण। एक बार और फिगर देखेंगे, देखिए इसको इंचिंग नियंत्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकदम डायरेक्ट। और क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हूबहू आता है, इसीलिए आप गौर से क्वेश्चन पढ़िएगा, गौर से ऑप्शन देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। समझे, कह रहा है AC मोटर में स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए क्या, तो थीटा इलेक्ट्रिकल, क्या बोलते हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इंटू 180 इंटू पोल हो जाएगा। दोस्तों टोटल क्या है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री मतलब 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स हो जाएगा। तो इसी को और बोलते हैं, देखिए ये जो है ना थीटा इलेक्ट्रिकल का एक और फार्मूला होता है, थीटा मैकेनिकल बट इंटू P/2 होता है। थीटा मैकेनिकल इंटू P। देखिए थीटा मैकेनिकल का से मतलब होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 180। और नंबर P है नंबर ऑफ पोल्स। तो ये भी फार्मूला आप याद कर सकते हैं कि थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है थीटा m इंटू P/, थीटा मैकेनिकल इंटू पोल/2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए, इसमें फिगर वाला है। फिगर देखो, AC मोटर स्टार्टर का क्या नाम है। इसमें दिया गया AC मोटर स्टार्टर, इसका क्या नाम है। देखिए ये स्टार्टर जानबे करते हैं, वो DC हो चाहे AC हो, सब में क्या करता है, शुरुआती करंट को कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के द्वारा इसको कह रहा है। तो देखिए ये है क्या है, ये कौन सा आपका स्टार्टर है AC मोटर का। तो आते हैं यहाँ पे देखते हैं, पहला में है देखिए जो इस प्रकार के उसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इसी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन है AC 3 फेज, क्या AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, तुल्यकालिक मतलब होता है इक्विवेलेंट, समझे। तुल्यकालिक मतलब सिंक्रोनस होता है, सॉरी सिंक्रोनस। तो उसका स्पीड ज्ञात करना। तो देखिए जो स्पीड होता है ns, इसको तुल्यकालिक गति बोलते हैं। 120 F/P होता है। क्या होता है, 120 F/P, जहाँ F फ्रीक्वेंसी है और P पोल है, आई है तुल्यकालिक गति मतलब सिंक्रोनस स्पीड। तब मिलाएंगे इसमें कौन सा है, 120 F/P। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन नंबर A आ गया। क्या है, 120 120 इंटू F/P। तो ये आपका ऑप्शन हो गया।
तो आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के पास। एक बार और क्वेश्चन पढ़िए, AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने की सूत्र क्या है, तो ये क्या हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा 120F/p हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होगा। कह रहा है कि पूर्ण लोड 10 HP कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर, मतलब कि 10 HP का 3 फेज मोटर है, उसको फुल लोड पे चलाते हैं तो फ्यूज जो लगाएंगे वहाँ पे उसका रेटिंग क्या होगा। तो उसका फ्यूज का जो रेटिंग होगा वो 25 एम्पियर का कम से कम आपका होना चाहिए, तब वो चला सकते हैं। 25 एम्पियर से कम रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन है फिगर वाला है, उसमें पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ। संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शा, वहाँ पे एक्स दिया रहेगा, वो बताएगा कि इसका संपर्क का नाम क्या है। तो देखिए देखिए यहाँ पे है, इस संपर्क का नाम क्या है, यहाँ पे कहाँ पे दिया है, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा और जूम कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे है, इस संपर्क का नाम क्या है ये, तो इसको बोलते हैं सहायक संपर्क। देखिए कुछ ऑप्शन में होगा सहायक संपर्क, सहायक संपर्क क्या है, सहायक संपर्क है। फिर अगला क्वेश्चन भी फिगर वाला है, उसको भी हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है, वहाँ पे AC मोटर में स्टेटर वाइंडिंग है वो किस प्रकार का है, तो दोस्तों वो देखना है। देखिए ये है, इसको देखिए इंग्लिश में भी व्हाट इज़ द टाइप ऑफ AC मोटर, तो इसको बोलते हैं सिंगल लेयर, वो क्या बोलते हैं सिंगल लेयर का क्या बोलते हैं, सिंगल लेयर बास्केट, क्या सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग बोलते हैं, वो क्या है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। फिर दोस्तों AC 3 फेज कला मोटर का प्रतिशत स्लिप गणना करने के लिए किस प्रकार का स्वरूप लगाते हैं, तो देखिए प्रतिशत, अभी हम लोग स्लिप क्या निकाले थे, एन स्लिप क्या निकाले थे, अगला क्वेश्चन जो पहले पढ़े थे वो NS माइनस NR है, NS माइनस NR। तो हम लोग जो प्रतिशत निकालते हैं तो जो टोटल होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो NS स्पीड इसका सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100 कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर से देखिए, जो 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा NS माइनस NR/NS इंटू 100 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना क्वेश्चन हुआ। दोस्तों देखिए नियंत्रण, इसमें भी फिगर है दोस्तों। पहले क्वेश्चन पर नियंत्रण सर्किट किस प्रकार प्रचलन में उपयोग किया है, वहाँ पे नियंत्रण सर्किट है वो किस प्रकार के प्रचलन में प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसको आप लोग भी बताइए क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइम है। देखिए दोस्तों 10 सेकेंड का टाइम है, अभी हम लोग कर चुके हैं। नियंत्रण सर्किट का क्या नाम है, अब पहले चलिए हम आपको बता रहे हैं ये क्या है, इंचिंग है, इससे ही पहले पढ़े थे वो इंचिंग था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 3 कला मोटर वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या होता है, 3 फेज वाइंडिंग के बीच जो कला विस्थापन मतलब फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट, वो 120 डिग्री होता है। कैसे होता है देखिए, ये होगा RYB करके होता है, तो 100 दोनों के बीच के एंगल कितना होता है 120 डिग्री, तो 360 उड़ जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन भी फिगर वाला है। पहले क्वेश्चन पर जहाँ पे X मार्क चिन्हित का भाग क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे है ये दोस्तों, ये क्या है आपका इंडक्शन मोटर है, स्क्वायरल के 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। तो ये जो है ना ये आपको यहाँ पे स्लिप है, ये क्या है स्लिप है, तो इसको बोलेंगे स्लिप रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लिप रिंग। एक बार और फिगर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, देखिए ये है, ये क्या है स्लिप रिंग, रिंग की तरह है, तो ये हो जाएगा स्लिप रिंग। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। फिर है AC, इसमें भी फिगर है दोस्तों। कहते AC कॉइल वाइंडिंग का नाम, जो AC कॉइल वाइंडिंग है उसका नाम क्या है, तो हम लोग देखेंगे। देखिए इसको क्या है, ये वाइंडिंग है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका नाम क्या है, हिंदी में पढ़ेंगे। इसका नाम है दोस्तों पूरे कुंडल वाइंडिंग, मतलब होल कुंडल वाइंडिंग है, इसका नाम क्या है होल कुंडल वाइंडिंग। फिर अगला क्वेश्चन फिगर वाला है,
कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। अगला भी वाइंडिंग दिया है, उसका नाम क्या है देखना है। पहले फिगर देख लीजिए, ये देखिए इसका है, इसका नाम क्या है, तो इसका भी देखेंगे दोस्तों। इसका नाम क्या है, कौन सा, हाँ कुंडल वाइंडिंग का। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। ठीक है, ये दोनों है नहीं, ये ना ये शाकाहारी खाना है, ठीक है, और ये जो है सब मांसाहारी दोनों का है, ठीक है। किसका किसका है, ये एक तो शर्मा का होगा, पुष्पेंद्र शर्मा का, और एक तो इधर नीरज का है, 4 लोग का है। उन दोनों से पूछ, सबसे पूछ मैं बता देगा, दोनों को अलग अलग रखते हैं, ठीक है। ये शाकाहारी अलग रख, दोनों तो ब्राह्मण आदमी है, ठीक है, याद से दे देना। शर्मा का नंबर है तुम्हारे पास, और वो पुष्पेंद्र का, है। ये नीरज का, दोनों को फोन लगा ना, तो फिर आएगा ना, जो नीचे खोजेगा तो उसको फोन करेगा, तो उसको फोन करेगा, मैं बता दूंगा उसको, फोन कर। क्या मांसाहारी खाना ना नीचे बिल, हाँ मैं बता दे रहा हूँ। पुष्पेंद्र शायद वो तो ड्यूटी गया होगा। पुष्पेंद्र, हाँ पुष्पेंद्र और नीरज शाकाहारी है। अच्छा नीरज का भी है, 4 लोग का है, देख लेना है। हाँ वो बोल देंगे, ठीक है ना, पुष्पेंद्र को बता दो। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों वो क्वेश्चन देखिए क्या है, कुंडल बाइंडिंग का नाम क्या है, उसका हीरे की जाली के आकार की कुंडल बाइंडिंग। हीरे की जाली के आकार की कुंडल बाइंडिंग, एक बार और देख लीजिए। तो दोस्तों देख लिए ये फिगर, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, 3 कला प्रेरण मोटर में गति को तुल्यकित गति कहा जाता है। क्यों, कब कहा जाता है, जब चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए हम लोग करेंगे, उसको तुल्यकित गति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टार्टर, देखिए अगला फिगर है तो क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है, जो स्टार्टर है उसके प्रतीक का नाम क्या है। देखिए ये प्रतीक है, क्या है, स्टार्टर का जो सिंबल होता है ना वो है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बोलते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला भी क्वेश्चन है, वाइंडिंग मशीन में एक्स भाग को दर्शाया गया, उसका क्या नाम है। तो देखिए ये एक्स पार्ट है, इसको दर्शाया गया है। ये पूछ रहा है कि जो ये वाला पार्ट है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है खुरदरा। देखिए दोस्तों इस भाग को क्या, खराद की धुरा, क्या बोलते हैं, खराद की धुरा।
खराद की धुरा बोलते हैं दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत की डिग्री क्या होगी। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत की डिग्री क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो विद्युत की डिग्री होगी वो 1080 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक पोल में 180 डिग्री होगा, तो क्योंकि एक पोल में 180 डिग्री होगा तो 6 पोल में क्या हो जाएगा 180 गुने 6 मतलब 1080 हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्विध्रुव 24 पंखे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोल का जोड़ की गणना करें। 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज पोलों का जोड़ की गणना करें। इसका दोस्तों डायरेक्ट आंसर आप याद कर लीजिएगा 4। क्या है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोल का जोड़ा की गणना करें। तो क्या हो जाएगा 4 पोल हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन भी फिगर वाला है। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। स्टार्टर प्रतीक का नाम, इसमें प्रतीक सिंबल दिया गया है। तो सिंबल है दोस्तों ये जो है आपको DOL, ये है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का सिंबल है। क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों गलती हो गया। क्या, ये जो सिंबल है स्टार डेल्टा स्टार्टर का, स्टार डेल्टा स्टार्टर का है। उसमें हम ऑनलाइन डायरेक्ट DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोल दिए, सॉरी। ये क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या, पिच की गणना करने का सूत्र क्या होता है। पिच की गणना करने का, पिच करने का मतलब जो हम लोग कम्यूटेटर में यूज़ करते हैं ना, पिच उसके लिए। तो ये पिच का जो गणना होता है दोस्तों वो उसको बोलते हैं पिच फैक्टर। पिच कारक मतलब फैक्टर, पिच फैक्टर वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच, क्या बोलते हैं इसको, वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच बोलते हैं दोस्तों। ये याद रखिएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोल वाइंडिंग को AC वाइंडिंग, क्या पोल वाइंडिंग को AC वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। पोल वाइंडिंग को AC वाइंडिंग में स्लॉट संदर्भ में कैसे मापा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टार्टर बटे नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टार्टर बटे नंबर ऑफ पोल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसको LM बटे LIN प्लस LOUT बटे 2 सेंटीमीटर, L मतलब मीटर में है, कॉइल की औसत परिधि की मात्रा। जैसे कॉइल हम लोग करते हैं, ये वाइंडिंग करते हैं, तो इसका जो है ना परिधि कितना होगा उसको हम लोग कैसे काउंट करते हैं, वही है इसका फॉर्मूला होता है LM, लेंथ LM बराबर LIN प्लस LOUT बटे 2 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव वाले AC3 कला फेज मोटर की तुलना की गति क्या है। दोस्तों हम बताए थे इससे पहले क्वेश्चन NS बराबर 120 F/P, 120 F/P बताए थे, जहाँ F फ्रीक्वेंसी है और P ध्रुव है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अब लिखे 120 गुने 50, फ्रीक्वेंसी तो 50 है, अब बटे कितना पोल है, ध्रुव है 6, तो इसको हम करेंगे दोस्तों, तो इसका जो आएगा 120 50 बटे 6, तो ये क्या कट के कितना हो जाएगा 20, मतलब 1000 आ जाएगा, 1000 RPM। स्पीड को हम लोग RPM में रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा B। फिर दोस्तों आगे देखते हैं, 3 फेज कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव पोल होते हैं, 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। देखिए दोस्तों एक मोटर है जिसमें जो ध्रुव की संख्या है 6 है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे घूम रहा है, और वो रियल जो उसका रिवॉल्यूशन है ना वो 960 है। तो कह रहा है कि RPM की वास्तविक गति, मतलब इसमें इतना गति पे है, तो इसमें कह रहा है कि आप कितना इसमें स्लिप, कितना % स्लिप होगा।
तो दोस्तों हम लोग जानते हैं स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, NS माइनस NR/NS ये होता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है P का वैल्यू दिया गया है 6, F का वैल्यू दिया गया है 6, F का वैल्यू 50 दिया गया है और NR का वैल्यू दिया गया है, एक्चुअल स्पीड है ना NR का वैल्यू 960। तो दोस्तों इसमें तो NS तो पता नहीं है तो निकलेगा कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे पहले NS निकालेंगे। तो NS कैसे निकलेगा दोस्तों, NS बराबर फार्मूला होता है 120, अभी बताया था 120F/P। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 120 गुने 50/6, यहाँ से 1000 आ जाएगा। तो अब NS का वैल्यू आ गया 1000 NS का, तो अब NS माइनस NR/NS हो जाएगा तो स्लिप निकल जाएगा। तो अब परसेंटेज ऑफ स्लिप कितना हो जाएगा दोस्तों, परसेंटेज ऑफ स्लिप देखिए, परसेंटेज ऑफ स्लिप कितना हो जाएगा NS स्लिप हो जाएगा परसेंटेज ऑफ स्लिप NS से माइनस NR/NS। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो NS 1000 है और ये 960 है बटे 1000, इसको करेंगे दोस्तों तो एक यहाँ पे आगे इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो 960 में 1000 में से 960 गया तो 40 आएगा और गुने 100/1000, मतलब 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 20 से 20 इसको कैलकुलेशन करके आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आएगा उसका कितना परसेंट, 4% स्लिप आएगा। कितना परसेंट, 4% स्लिप आएगा। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन कितना हो गया 25 क्वेश्चन और उधर 8 क्वेश्चन का है 33 क्वेश्चन। दोस्तों आज यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है 25 इधर हो गया, 26वां क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम कमेंट करके दीजिए कि क्या मेरा पढ़ाने का तरीका सही है, क्या मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये सब बताइएगा। तभी दोस्तों मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय दोस्तों।